चुनाव से जुड़े मुद्दों पर हमारी विशेष पेशकश चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव मतपत्र की गोपनीयता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव इस दृष्टि से अनूठा है जहां मतदान गुप्त नहीं होता। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के चयन के लिए ओपन बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है विधायक जिस भी उम्मीदवार के लिए मत डालते हैं इसकी जानकारी उनकी पार्टी तक दी जाती है। विभिन्न पार्टियों की ओर से मतदान केंद्र पर एजेंट भी तैनात किए जाते हैं जो पता लगाते हैं कि उक्त पार्टी के सदस्यों की वोटिंग प्राथमिकता क्या रही। क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। केवल निर्दलीय पर यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन जितने विधायक किसी पार्टी से जुड़े हैं उन पर यह नियम लागू होता है। ऐसा नहीं करने वाले विधायकों का वोट रद्द हो जाता है। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राज्यसभा चुनाव में वोट खारिज कर दिए गए थे। एक उदाहरण गुजरात में 2017 का राज्यसभा चुनाव था जब कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोट खारिज कर दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने उनके विरुद्ध चुनाव आयोग से बीजेपी एजेंट को वोट दिखाने की शिकायत की थी। इसलिए ईसीआई ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करके 2 वोटों को खारिज कर दिया था। वैसे राज्यसभा चुनाव के लिए ओपन बैलेट वोटिंग सिस्टम का प्रयोग 2003 से शुरू हुआ। दरअसल 1998 के पहले तक पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार आमतौर पर चुन लिए जाते थे, लेकिन जून 1998 में महाराष्ट्र में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इसे राज्यसभा चुनाव में धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल माना गया और इसे रोकने के लिए राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने ओपन बैलेट का सुझाव दिया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और 2001 में सदन में विधेयक पेश किया। उस समय अनुभवी पत्रकार और राज्यसभा के सांसद रहे कुलदीप नैयर ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि खुले मतदान से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा को नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, जिससे राज्यसभा में ओपन बैलेट की शुरुआत हुई। हालांकि ओपन बैलेट वोटिंग सिस्टम जिस क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए लाया गया था वो अब भी जारी है। इस सिस्टम के आने के बाद भी पार्टियों के अधिकृत उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। तो चुनाव से जुड़ी ऐसी ढेरों जानकारी के लिए जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए चुनाव आज तक।